नमस्ते। भैया जी बताइए, मैं आपका स्वागत है। भैया जी बताइए, आज हमारे साथ मिस्टर अक्षत कुमार है। ये अपना बीटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में। और इन्होंने गेट निकाला है सीएस स्ट्रीम से, जिसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 206 लाया है। सीएस डिपार्टमेंट से गेट करते हुए ऑल इंडिया रैंक 206 लाना एक बहुत बड़ी बात है। आइए हम जानते हैं अक्षत से उनकी स्टोरी। हेलो अक्षत। नमस्ते सभी। नमस्ते भाई और बहनों, मैं अक्षत हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, अपने जादवपुर से प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ। तो अब मैंने एक्चुअली एक साल ड्रॉप लिया था और मैंने अपना पैरेलली प्रिंटिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों का प्रिपरेशन किया है साथ में। तो मैं प्रोबेबली आप लोगों को भी कुछ हेल्प कर पाऊंगा और कुछ इंस्पिरेशन जरूर दे पाऊंगा, ताकि आप भी लाइफ में जो चाहे वो जरूर अचीव कर सकें। अक्षत, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना बीटेक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में कर रहे थे, लेकिन आपने गेट सीएस डिपार्टमेंट किया। इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था और थॉटलाइन भी क्या था इसके पीछे? देखिए, ये थोड़ा लंबा स्टोरी है अगर मैं समझाऊं। जैसे कंप्यूटर से मुझे काफी टाइम से प्यार था। तो जब मैं क्लास 1 या 2 में था, मुझे मेरे पिताजी ने तभी कंप्यूटर ला के दिया था। मुझे याद है मैं उस टाइम गेम खेलता था, रोड रैश बोल के गेम खेलता था। बट गेम से ज्यादा मुझे तब इंटरेस्ट आता था जब पापा जैसे कंप्यूटर में कुछ फॉर्मेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, ये सब काम जब करते थे ना, तो वो मुझे सीखने का बहुत मैंने एक जज्बा रहता था कि हाँ, ये देख के ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। गेम खेलने का भी शौक है, पर काम कैसे करता है कंप्यूटर, वो जानने का मुझे हमेशा से शौक था, बहुत ज्यादा। तो उसी तरह से मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग जैसे हमारे स्कूल में क्लास 6 से ही होता था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें मेरे स्कूल का भी एक बहुत बड़ा श्रेय है कि ये जो प्रोग्रामिंग उन्होंने क्लास 6 से डाल रखा था, उससे मेरा इंटरेस्ट काफी बढ़ गया, तो काफी पसंद आने लगा। इसका क्रेडिट मैं काफी हद तक स्कूल को देता हूँ। जैसे जनरली मोस्ट स्कूल्स में 11 12 में ही जाके आपको कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वाला पार्ट सीखने मिलता है, लेकिन मेरे स्कूल में क्लास 6 से ही C++ सिखाते थे। तो इससे मुझे काफी, जो बोलते हैं ना, एक अर्ली स्टार्ट मिल गया प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। तो और मुझे मैंने एक अलग ही इंटरेस्ट था, लाइक प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज था जिसे देख के लगता था कि हाँ, काम तो कर रहा है, ये तो सब देख पाते कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज है, वो मुझे जानने का बहुत वो था। तो मैंने जैसे क्लास 12 में WBJ दिया, जैसे मैंने बताया पहले। तो पहला बार मुझे हेरिटेज नाम के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया था। मेरा रैंक भी काफी अच्छा था, 1739 रैंक आया था पहले बार WBJ में। लेकिन कॉलेज हेरिटेज को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, पर कंप्यूटर साइंस के लाइक वहां पे ना उस तरह का मुझे एनवायरनमेंट कभी फील नहीं हुआ। लाइक लोगों में वो एक कोडिंग करना है या फिर कुछ डेवलप करना है, उस टाइप का एनवायरनमेंट मुझे कभी वो फीलिंग ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हो रहा है। प्लस वहाँ का फीस भी बहुत ज्यादा था, लाइक 1.5 lakhs ऑलमोस्ट पर ईयर लग जाता था ओनली फीस। तो मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन भी वैसा बहुत स्ट्रांग नहीं था जो मैं वहाँ पे इजिली कंटिन्यू कर पाता। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वाला भी बात था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से WBJ देता हूँ और जादवपुर में जाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि जादवपुर का जो फीस था वो बहुत ही मिनिमल है, लाइक 2500 एक साल का, 10,000 में इंजीनियरिंग कंप्लीट। तो ये फीस है जादवपुर का। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ तो कंप्यूटर साइंस में से अच्छा से हो नहीं रहा है। आइदर मैं जादवपुर में जाके, चाहे मुझे कोई भी ब्रांच मिले, वहां पे मैं अपना अच्छे से कोडिंग करूंगा जाके। और वहां पे क्योंकि जादवपुर में अच्छे कंपनीज आते हैं, तो उसमें बैठने का ट्राई करूंगा। या फिर मैंने हेरिटेज में कुछ अपने सीनियर से सुना था कि तुम्हें अगर कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा शौक है, तुम गेट दे के IIT में आगे फर्दर अपना स्टडीज परस्यू कर सकते हो। कंप्यूटर को जो इतना शौक है उसे और डिटेल में तुम आगे बढ़ सकते हो उस लाइन में। तो मैंने डिसाइड कर लिया ये चीज, तो मैंने WBJ दिया। तो मुझे मेरा रैंक थोड़ा कम आया दूसरा बार, तो मुझे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ही मिल पाया। तो मैंने बस सोच लिया, मैंने कुछ डिपार्टमेंट के सीनियर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि एकेडमिक प्रेशर बहुत कम है, अटेंडेंस का उतना प्रेशर नहीं रहता है, आप अपने मर्जी से क्लास कर सकते हैं, बस लैब्स अटेंड करना होता है। तो तुम्हें जो भी करना है, कोडिंग करना है या किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करना है, उसके लिए काफी टाइम मिलेगा। तो मैंने इसी भरोसे वहां पे ज्वाइन किया। और ये बात भी सच निकला, मुझे कभी अटेंडेंस का किसी टीचर ने भी कुछ प्रेशर नहीं दिया कि क्यों क्लास नहीं आ रहा हूँ। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से क्लासेस अटेंड कर पाता था, बाकी टाइम अपना कोडिंग करता था। और गेट का मैंने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। गेट का प्रिपरेशन मैं बोलूं अगर, मैंने सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट किया। बट सेकेंड ईयर में भी इट वाज थोड़ा रिलैक्स टाइप था, उतना कुछ हुआ नहीं। फिर फाइनली आते आते थर्ड ईयर में मैंने रिदम पकड़ा थोड़ा पढ़ाई का, जो प्रॉपर एकदम बोलते हैं। उस टाइम मतलब कोरोना भी हो गया। तो ऐसे कोरोना से तो बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, ऑब्वियसली मैं उस टर्म्स में नहीं बोल रहा, पर मुझे फायदा ये हुआ कि लाइक
क्लासेस तो ऑफलाइन हो गए, तो मैं घर आ गया। तो घर में वो एक जो एनवायरनमेंट होता है ना, जो आप कंफर्ट ऑफ योर होम में पढ़ना, वो चीज मुझे काफी बेनिफिट किया। लाइक ऑनलाइन क्लासेस थे, और क्लासेस भी लाइक हमारे कुछ स्टूडेंट्स की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, जिसके कारण वो बोलते थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, कुछ विलेजेस एरिया में रहते हैं, तो उसी कारण टीचर्स क्या करते थे, सिर्फ पीडीएफ भेज देते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी उतना झमेला नहीं था। तो उससे मुझे काफी टाइम मिल गया। तो फिर वही 1 साल पूरा घिस के मैंने पढ़ा, और रिजल्ट आपके सामने। मतलब इससे हम यही कह सकते हैं कि जैसे बच्चे में बोलते हैं कि ये पूरा किताबी कीड़ा, पूरा कंप्यूटर कीड़ा हो गए थे, और दूसरा ये बोल सकते हैं कि जैसे स्ट्रीम में मैटर करता है और कॉलेज मैटर करता है, तो आपने स्ट्रीम की जगह कॉलेज को प्रिफर किया, क्योंकि फिर अच्छे कॉलेज हाँ जाके अच्छे इन्वायरमेंट में आप अपने आप को और ग्रूम कर सकते बिल्कुल हैं। और अक्षत, हम आपसे बिल्कुल आगे ये बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि जब आप सीएस के तैयारी कर रहे थे गेट के लिए, और थे तो आप प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से, तो आपको डिफिकल्टीज क्या क्या आई इसकी तैयारी में? डिफिकल्टीज होगा अगर ऑफ डिपार्टमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लाइक वो पीयर ग्रुप का नहीं होना, फिर आपके साथ माने आपके आसपास उस तरह के स्टूडेंट्स ना होना जो उसी चीज लाइन में चल रहे हैं, प्लस आप मतलब लाइक आपके पास वो बेस स्टार्ट नहीं है जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के पास ऑलरेडी होता है। ये सब डिफिकल्टीज तो आपको डेफिनेटली फेस करना ही पड़ेगा। तो बट आपको वही है, खुद को मोटिवेट करना है, दिमाग में ठान के रखना है कि मुझे आज जो मैं हूँ, अगले दिन मुझे खुद से बेटर होना है। मेरा कंपटीशन मेरे मुझसे ही है। आप दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आप जब दूसरों के बारे में सोच लेंगे, यार ये तो ऑलरेडी इतना करके बैठा है, आप वहां पे वार हारने लग जाएंगे। आपको compete करना है खुद से, दूसरों से नहीं। आज मैंने ये जाना है, अगला दिन क्या मैं कल जितना जानता था उससे ज्यादा जानता हूँ? हाँ जानता हूँ, मतलब मेरा प्रिपरेशन सही चल रहा है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा अक्षर। अब पीयर ग्रुप वाले बात के उसमें मुझे एक ही चीज याद आया कि एकला चलो। और हाँ बिल्कुल। और आपसे आगे अक्षर ये जानना चाहेंगे कि आप अपना स्टडी जो ये किए थे, ये कहीं से कोचिंग लिए थे कि सेल्फ स्टडी से, या प्रिपेयर कर रहे थे पूरा गेट के लिए? हाँ तो कोचिंग से याद है, जैसे मैंने बोला ना, मैंने सेकेंड ईयर में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने एक्चुअली कोचिंग लिया था, गेट फोरम नाम के इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग लिया था। तो उस टाइम क्या था, जैसे मैं जादवपुर से था ना, तो मुझे लाइक 50% ऑफ देते थे वो लोग जादवपुर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा होता है जनरली गेट में। तो मुझे मिला था, तो उनके साथ उन्होंने बोला कि तुम ये पेन ड्राइव कोर्स है, तुम इसे भी एडिशनल थोड़ा सा अमाउंट देके ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पेन ड्राइव वाला कोर्स भी ले लिया था उनका। तो 1 साल जो उनका ऑफलाइन क्लासेस चला, वो कुछ खास मुझे लगा नहीं। लाइक उनका कुछ बिल्डिंग को लेके इश्यू हो गया था, तो ये सब इधर उधर झमेला करके लाइक मुश्किल से 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुआ होगा, वो भी उतने मैंने, एक होता है ना यार 60 जन 70 जन के भीड़ में एक पढ़ाई करना, वो मैं लाइक एक रेगुलर क्लास जैसे ही हो गया था, कॉलेज की क्लास की तरह। तो मैंने वो 0% के बराबर ही बोलूंगा वो ईयर में जो मेरा प्रिपरेशन था। तो लेकिन जब कोरोना हुआ तो क्लासेस तो इनके बंद हो गए, तो उस टाइम वो पेनड्राइव बहुत काम आ गया, मेरा जो पेनड्राइव कोर्स था उनका। तो मैंने पूरे लेक्चर्स फिर खुद से देख देख के जो चीज नहीं समझ आता था उसे इंटरनेट में रेफर करके, गेट ओवरफ्लो बोल के एक वेबसाइट है, वो मतलब ये आईआईटी एमटेक ग्रेजुएट्स और उनके पास आउट उन लोगों ने ही बना के रखा है, वो कम्युनिटी है उनका। तो वहां पे डाउट्स वगैरह पूछ के, चेक करके, जो चीज डीपली नहीं समझ में आ रहा है उसे इंटरनेट में यूट्यूब में सर्च करके, इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेस को कंबाइन करके मैंने अपना पूरा नोट्स या फिर अपना पूरा प्रिपरेशन किया। लाइक इट वाज अ मिक्सचर ऑफ, आप बोल सकते हैं, एक आपका कोचिंग भी था, प्लस अपना भी मतलब एक सेल्फ स्टडी वाला पार्ट भी था, 50-50 था वहां पे। अच्छा अक्षत, हम आपसे वो जो गेट ओवरफ्लो है उसका लिंक आपसे ले लेंगे, अपने व्यूअर्स को भी दिखा देंगे कि वहां से उनको भी कोई अगर डाउट हो तो वो आके सॉल्व कर सकते हैं। और ये मतलब हाँ पेनड्राइव कोर्स भी काम करता है, जैसे बहुत जन बोलते हैं कि ऑफलाइन कोर्स करो या ऑनलाइन कोर्स करो, लेकिन पेनड्राइव कोर्स अभी अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप उसको देख करके बहुत ज्यादा हाँ सीख हाँ हाँ सकते हैं। हाँ। वही ये होना बहुत जरूरी है, आपने बहुत सही बात बोला। वो इच्छा वाला जो बात है ना, जो मोस्ट लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, जैसे यूडेमी हो गया या कहीं पे भी कोर्सेरा हो गया, कुछ भी ऑनलाइन जो लेक्चर्स ले लेते हैं ना, वो 1-2 दिन बाद ना वो इंटरेस्ट डाई हो जाता है। एक दिन तो देख लिए, 2 दिन तो देख लिए, लेकिन उसके बाद ना वो धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे एक टैब खुला हुआ है, बगल में दूसरा टैब खोल के कुछ और चलाने लग गया, फेसबुक चलाने लग गया, कुछ करने लग गए। तो इस चीज में मैं पहले ही बोल देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी मैंने पेन ड्राइव या ऑनलाइन कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप में वो मोटिवेशन बहुत तगड़ा वाला होना पड़ेगा, लाइक करना ही है, और कोई चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लाइक मैंने एक रूटीन बना लिया था
कि लाइक दिन में 5 to 6 आवर्स में लेक्चर्स देखता था जब तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो गया। लाइक 5 to 6 आवर्स ऑफ लेक्चर्स मेरा रोज का देखना बिल्कुल था। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास दिन में 24 घंटा है, मुझे इसमें से 5 से 6 घंटे निकाल के नोट्स बनाने ही है। और मैं जैसे बोलते हैं ना लोग लाइक पागल जैसा पढ़ना, कमरे में बंद होकर पढ़ना, मैं ऑनेस्टली बोलूं मैंने वैसा पढ़ाई नहीं किया। लाइक मुझे जिम का बहुत शौक है। मैं रोज बीच में लॉकडाउन में जब बंद था जिम, तो मैं दिन में 2 घंटा एक्सरसाइज करता था। जिम खुलने के बाद भी मैं सुबह 2 घंटा एक्सरसाइज खेलता था, रात में मैं 1.5 घंटा गेम भी खेलता था कंप्यूटर में। उसके अलावा भी मुझे मैंने टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा था, तो मुझे 5 to 6 आवर्स मिल जाता था आराम से लेक्चर्स के स्टडी करने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि तुम कोई एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, मैं बोलना चाहूंगा ये गलत है। हाँ मानता हूँ स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट कैपेसिटी वैरी करता है, बट अगर कोई बंदा टाइम अच्छे से मैनेज करता है ना, तो उसे अपने इंटरेस्ट को मारना नहीं पड़ेगा। जो पढ़ाई के अलावा जो इंटरेस्ट है वो सब कुछ बैलेंस करके चल सकता है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी काम को जब आप करते हैं ना, आप उसमें सबसे अच्छा तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप अपने इंटरेस्ट को भी साथ लेते हुए चले। तब आपको वो काम करने में मजा आएगा, क्योंकि आपके साथ आप बस उस काम के अलावा आपको और चीजों में जो शौक है आपको उसे भी करने का टाइम मिल रहा है, तो आपके मन में वो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ यार मैं एक काम के अलावा दूसरा काम भी कर रहा हूँ, मुझे तो जो सब चीजों में इंटरेस्ट है मैं सभी कर पा रहा हूँ, इसे भी और अच्छा से करता हूँ। तो वो एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ हर चीज मैं कर रहा हूँ, और क्या चीज का कमी है इसमें, मैं क्यों ना अपना पूरा एफर्ट दूं जब मुझे हर चीज मिल ही रहा है। बहुत बार होता है लोग एक ही चीज करते करते बोर हो जाएंगे, तो वो मोटिवेशन जरूर एक टाइम के बाद डाई आउट होगा। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि सीएस में आपका वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था, और आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कैसे कोप अप किया था? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो था मेरा, वो मैं बोलूंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा। ये क्योंकि जो मैंने बोला ना लाइक प्रोग्रामिंग क्लास 6 से मेरे स्कूल में था, तो इसका थोड़ा अच्छा भला आइडिया था, तो इस सब्जेक्ट पे मेरा थोड़ा होल्ड काफी अच्छा था। और अगर वीक सब्जेक्ट का बात किया जाए तो थोड़ा कंपाइलर डिजाइन बोल के एक सब्जेक्ट है, और एक हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का सर्टेन पार्ट्स है कुछ उस सब्जेक्ट में। इसमें मुझे काफी डिफिकल्टीज होता था। तो गेट में देखिए, अगर जो भी डिफिकल्टी है ना आपका, इसके लिए कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है, आपको टाइम देना होगा काफी हद तक। तो ये जो आपने बोला कि मैंने कोप अप कैसे किया, तो इसका एक टेक्निक जो मैं बता सकता हूँ। सबसे पहला बात तो है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आप थ्योरी से रिवाइज ना करके क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करें, और जो आपके वीक सब्जेक्ट है ना, उन वीक सब्जेक्ट को आप क्वेश्चंस प्लस थ्योरी के थ्रू रिवाइज करें। तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली आप वीक सब्जेक्ट को टाइम ज्यादा दे पा रहे हो। प्लस जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ध्यान से, आपके मन में नए नए डाउट्स आएंगे। वो डाउट्स को जब आप लुकअप करेंगे इंटरनेट में, तब आपका मन वो सब्जेक्ट और क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। तो अच्छा आपको वो अक्षत, थ्योरी में टाइम नहीं देना पड़ेगा। अक्षत ये तो हम जान गए। अब हम आपसे कुछ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप हाँ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग लेने के पीछे थॉट क्या था आपका? देखिए, सबसे पहला थॉट तो जैसे मैंने बताया, लाइक मैंने सीनियर से पता किया कि तुम जादवपुर में आ जाओ, आगे तुम्हें जो भी करना है हर दरवाजा खुला है। क्योंकि यहाँ पे लाइक एकेडमिक प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, प्लेसमेंट का भी उतना ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट भी हो ही जाता है। तो जैसे मैंने प्लेसमेंट भी ले रखा था एक्चुअली कैंपसिंग के थ्रू। मुझे इन्फोसिस में एक सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट का नौकरी मिला था। हैक विद इन्फी बोल के वो होता है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक एग्जाम होता है। तो जैसे मैंने थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी साथ साथ करता था कोड शेफ पे, तो उसके थ्रू मैंने वो हैक विद इन्फी वाला एग्जाम दिया था, तो उसे मुझे वही 5.5 लाख का एक पैकेज का एक नौकरी भी मिल गया था। तो ये भी मेरे मन में एक शांति था कि चलो गेट अगर बाई चांस, मेहनत तो पूरा था तो एक्सपेक्टेड था ही कि निकल जाएगा, पर किसी कारण से ना भी निकले तो मेरे पास एक मैंने एक सेफ्टी है पीछे में, मेरे पास एक बैकअप है। इसलिए मैंने एक नौकरी भी ले रखा था। तो प्रिंटिंग में आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने कहा था मेरे सीनियर्स ने कि तुम्हें प्रिंटिंग पढ़ना है तो उसके लिए भी एम्पल अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना है तो उसके लिए प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है, और अगर आगे हायर स्टडी करना है तो उसके लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे प्रिंटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे प्रिंटिंग में, मैंने सिलेबस देखा था कॉलेज ज्वाइन करने के पहले। तो वो कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे हमें ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह थोड़ा बहुत सिखाते हैं, तो वो सब भी मैंने सीख रखा है, जो मैंने काफी काम आ जाता है। चलिए अक्षत, हम आपसे जो हैक विद एंट्री आप बता रहे थे उसका आपसे हम लिंक ले लेंगे, हाँ अपने हाँ। व्यूअर्स को वो भी दिखा देंगे ताकि उनको भी कुछ यूज हो सके। ये बहुत सारे हम्म। व्यूअर्स या बहुत जन का डाउट रहता है, ऐसे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बहुत रेयर ब्रांच है।
तो बेसिकली हम लोग प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या है? देखिए, अब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ना दो तरह का होता है। लाइक एक होता है एकदम जनरल प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग जो होता है। प्रिंटिंग में जनरली पैकेजिंग का भी पढ़ाई होता है जो हमारा ब्रांच है, और कहीं कहीं पे ना स्पेशलाइजेशन होता है। लाइक एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग तो बहुत तरह का हो गया। लाइक प्रिंटिंग प्रेस आपका बहुत तरह का होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग हो जाता है, ग्रेवियर प्रिंटिंग, इस तरह के बहुत सारे प्रिंटिंग टेक्निक्स होते हैं। जैसे आजकल तो डिजिटल लेजर प्रिंटिंग ये सब आ गया है। तो कुछ जगह स्पेशलाइजेशन होता है। हमारा लाइक जनरल प्रिंटिंग था। लाइक आपको मोर और लेस प्रिंटिंग की दुनिया में जो सब चीज है वो सब के बारे में लाइक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देगा, उस टाइप का था। तो लाइक यहाँ पे तो हमें क्या क्या पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया गया प्रिंटिंग के क्या क्या तरीके हैं, कितने तरह से किस जगह पे किस तरह से प्रिंटिंग होता है। जो हमारे टूथपेस्ट का पैकेजिंग है वो कैसे प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होता है, किसी सामान का जो नॉर्मल प्लास्टिक के उस टाइप के रैप पैकिंग में आता है वो कैसे प्रिंट होता है। जो फिर पैकेजिंग के बारे में पढ़ाया गया, लाइक पैकेजिंग किस तरह से बनाया जाता है, उसके आइडिया, लाइक किस तरह से उसका प्रोजेक्ट पास होता है, उसको टेक्निक्स क्या है, लाइक क्या क्या पैरामीटर्स है किसी सामान के लिए पैकेजिंग बनाने का। फिर इसके अलावा हमें लाइक सॉफ्टवेयर अडोबी का जो पूरा सूट है हमारा, लाइक लोगो डिजाइन करना, फोटोशॉप वगैरह, वीडियो का एडिटिंग, ये सब भी थोड़ा बहुत हमें सिखाया गया। लाइक लोगो डिजाइनिंग एंड ये सब भी जो है ये भी प्रिंटिंग से ही रिलेटेड है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो कंपनीज के लोगो वगैरह होते हैं, कुछ आपका जो पोस्टर्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट का जो पोस्टर्स होता है, ये भी प्रिंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें लाइक लोगों को बोलेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, लोगों को बोलेंगे अच्छा ये जो प्रिंट करके निकाल दिया है ये इंडस्ट्री का, लेकिन नहीं, वो जो पूरा डिजाइन किया हुआ है ना उसका भी मैंने एक प्रिंटिंग से ही लेना देना है। जो मैंने अडोबी का सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, इन डिजाइन, फोटोशॉप, ये सब के थ्रू ही वो पोस्टर्स डिजाइन किया जाता है, तो उसके बारे में भी हमें सिखाया जाता है। प्लस अभी 3D प्रिंटिंग बोल के सुना ही होगा लोगों ने, लाइक बोल रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग विल चेंज द वे द वर्ल्ड विल लुक फॉरवर्ड। तो उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ हमें बताया गया कि क्या क्या तरीका है, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या कमी है, क्या क्या किस तरह से उसमें बढ़ावा है। तो इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रिंटिंग जो जनरल प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, इसमें आपको पैकेजिंग और प्रिंटिंग का मोर और लेस एक पूरे दुनिया में जो सब चीजें हैं उसका एक आइडिया मिल जाएगा आपको। चलिए, ऑन लाइटर नोट, अक्षत, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, कभी भी अगर हमें कुछ लोगो या कुछ भी बनाने का जरूरत होगा तो हम आपको, टीम भैया जी जरूर कांटेक्ट करेंगे आपको। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये आगे हम और एक चीज पूछना चाहते हैं कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में हमें नौकरी किस टाइप की मिलेगी? नौकरी देखिए, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में अगर जाए तो अभी तो सबसे ज्यादा डिमांड, जैसे मैंने बोला, वो डिजाइन का ही है। लाइक जो फोटोशॉप वगैरह से डिजाइनिंग करते हैं, कस्टम डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ये सब का, क्योंकि ये कंप्यूटर ओरिएंटेड आजकल दुनिया भी, तो जैसे आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर से ज्यादा आदमी लोग ई पेपर, ई बुक्स, ये सब प्रेफर करते हैं। तो आपके ऑनलाइन या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो भी है ना, जैसे ये सॉफ्टवेयर यूजेज अडोबी का, न्यूज़पेपर का लेआउट, जो ऑनलाइन ई बुक्स का लेआउट करना, ये सब का सॉफ्टवेयर सब अडोबी से मिलता है। तो ये सब का यूजेज काफी है। तो इस लाइन में जो माने जो अडोबी में अपना हाथ साफ कर ले, उसे प्रिंटिंग के वर्ल्ड में काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। और उसके अलावा आपके ट्रेडिशनल जो प्रिंटिंग प्रेस में जॉब हो गया, ये सब चीज तो है ही है। लाइक न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग प्रेस, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काफी है। लाइक लॉजिस्टिक्स जो आजकल बहुत चला हुआ है, लॉजिस्टिक्स वाला डिपार्टमेंट, लाइक अमेजोन, आईटीसी, ये सब के लाइक पैकेजिंग वाला जो सेक्शन, जो उनका लाइक डिपार्टमेंट है, इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आपको पैकेजिंग वगैरह का अच्छा नॉलेज है, तो आप वहां पे भी एक प्लेसमेंट या फिर जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 3D प्रिंटिंग का तो मैंने बताया, लाइक 3D प्रिंटिंग अगर बूम करता है तो वहां पे तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। ये अक्षत, हम एक चीज बोलना चाहेंगे ऑन लाइटर नोट कि आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ दिया है कि प्रिंटिंग वाले लोग नोट छापने का भी काम उन्हीं का है। वो तो बिल्कुल है। ये, और ये आगे आपसे ये हाँ, पूछना चाहेंगे। और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जो एक हायर स्टडीज भी कर सकते हैं प्रिंटिंग में से, कुछ कुछ जगह है। तो लाइक हायर स्टडीज का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लाइक इंडिया में उतना ज्यादा स्कोप लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस कम है इसे लेके। बट यूरोप में इसका जो, अगर कोई हायर स्टडी करने जाता है, या फिर आईआईटी कानपुर में भी हमारे एक दो सीनियर है जो वहाँ पे हायर स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ कुछ जगह में है जहाँ पे आप हायर स्टडी बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं, रिसर्च एंड ऑनलाइन में जाना चाहें तो वो बिल्कुल ओपन है प्रिंटिंग से। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप पीएसयू जाना चाहते हैं कि अभी आईएएस करना चाहते हो कि कोई बड़ी एमएनसी में जाके जॉब करना है? मेरा ऐसे मेन प्लान तो फिलहाल आईआईटी में जाके वही एमएनसी का ही है, कोडिंग वगैरह करना। कोई अच्छा एमएनसी कंपनी, जो फैंग कंपनीज बोलते हैं, FAANG वो कंपनीज जो होता है, उनमें प्लेसमेंट करना। बट डिपेंड करता है, लाइक अगर मुझे एमटेक के दौरान अगर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है रिसर्च लाइन में, तो मैं उसे भी परस्यू करने के बारे में सोच सकता हूँ, लाइक पीएचडी वगैरह।
तो ऐसे प्राइमरी टारगेट मेरा एमएनसी ही है, अगर आईआईटी या आईआईएससी जो भी मुझे मिल जाए उसके थ्रू। और सेकेंडरी में मैंने वही पीएचडी रखा है अभी फिलहाल। ये अब जैसे हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे कि आप अपने कोई फ्रेंड को नॉमिनेट करना चाहते हो क्या, जिन्हें हम आगे भैया जी बताइए पे बुलाए। हाँ, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो भी मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा था बैंगलोर में, तो उसका नाम निखिल मिश्रा बोल के उसका नाम है। तो वो मैंने डेटा साइंस के फील्ड में लाइक बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, काफी सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में प्राइज मनी जीता है। लाइक मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में लाइक वो टॉप, मुझे लगता है ना वो टॉप 0.1% स्टूडेंट्स में आते होंगे डेटा साइंस से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं बताऊं, एक साल पहले वो कंपटीशन में जो जिस कंपटीशन में पार्ट लेते थे, अभी उन्हें उसी कंपटीशन को जज करने का नॉमिनेशन आ रहा है, जो कि एक साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब समझ ही सकते हैं। एक साल में स्टूडेंट से टीचर बन जाना बहुत बड़ा बात है। हाँ तो हाँ, लाइक उन्होंने घिसा है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं घिसा, 3 साल घिसा है, लेकिन उस कंपटीशन में जो वो 1-1.5 साल से कर रहे थे, अभी उन्हें वहीं पे इंटरव्यू देना, जज करना, ये सब का कॉल्स आने लग गया। दूसरे कॉलेजेस में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे जज करने का ये सब अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रहा है। अब आगे अक्षत आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आपको क्या लगता है कि किसी भी पर्सन में क्या स्किल सेट होना चाहिए जो उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, और आपके अंदर का वो स्किल सेट क्या था। सबसे पहला स्किल सेट मैं जो बोलूंगा होना चाहिए वो है खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। लाइक संसार में हो सकता है बहुत कोई है जो आपसे बेटर परफॉर्म करते हैं, तो आपको ये देख के लाइक डीमोटिवेट नहीं हो जाना, यार ये तो मेरे से बहुत अच्छा है। आपको उससे ही मोटिवेशन की तरह यूज करना है, यार अगर ये अच्छा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी मेहनत करूंगा। उस तक नहीं पहुंच पाया तो क्या, मैं जितना बेस्ट कर सकता था उतना तो पहुंचूंगा। ये सबसे बड़ा स्किल सेट, इसे स्किल भी नहीं बोल सकते, ये आप बोल सकते हैं थॉट का स्ट्रेंथ बेसिकली। जब किसी में ये थॉट का स्ट्रेंथ जब तक नहीं आएगा ना, वो लाइफ में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाइफ इजी नहीं है। जो बोलते हैं ना, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे रास्ते में। तो आपको सीखना है कि उन कांटों को तोड़ के कैसे हटाए, या फिर जो चुभे हुए कांटे उसे निकाल के कैसे वापस ठीक हो। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। बाकी अगर आप मेहनत करेंगे, आपको धीरे धीरे उस लाइन में लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ पाथ दिखेगा, वो आप कर ही लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि लड़ते रहना, लड़ते रहना इन द सेंस जितनी भी कठिनाइयां आए आपको हमेशा आगे की तरफ ही देखना है, कभी पीछे घूम के नहीं देखना है। पीछे जब बस उस समय घूम के देखना है जब आप देखना ये चाहे कि कल जो मैं था क्या आज मैं उससे बेटर हूँ। हाँ हूँ, मैंने मैं सही काम कर। अक्षत, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और थैंक यू अक्षत। धन्यवाद। आज हमने आपको अक्षत का स्टोरी सुनाया। अक्षत ने अपना बीटेक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लगन से सीएस डिपार्टमेंट, जो अलग डिपार्टमेंट था जिसमें उन्होंने अपना बीटेक कर भी नहीं रहा था, उसमें उन्होंने गेट लाया, वो भी 206 रैंक के साथ, जो एक बहुत बड़ी बात है।